बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है, एहसान है कि एक तो हमें अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ दी कि हम तकमील कुरान की इस मजलिस में शरीक हुए, आखिरी सबक सुना और हाफिज़ हमज़ा भट्ट साहब का कुरान मुकम्मल हो गया। हम इसको मुबारकबाद पेश करते हैं। इनके वालिद साहब सज्जाद भट्ट साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इनकी पूरी फैमिली अहलो अयाल, तो उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। एक तो ये है, यकीनन ये बहुत बड़ी ख़ुशी की बात होती है। याद रखिए, दुनिया के अंदर कुरान से बड़ी दौलत कोई नहीं है। दुनिया के अंदर कुरान से बड़ी दौलत कोई नहीं है और इसका अंदाज़ा क़यामत वाले दिन होगा। कुरान का एक हरफ हो ना जी, उसके मुकाबले में पूरी दुनिया हो, दुनिया नहीं बल्कि पूरी कायनात हो, उस हरफ के बराबर नहीं हो सकती वो। और इसने पूरा कुरान याद कर लिया और इसकी कदर और क़ीमत क़यामत वाले दिन पता चलेगी। दुनिया में भी अल्लाह ताला इज़्ज़त देंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन जब सारी चीज़ें खुल कर सामने आएंगी ना जी, अभी तो पर्दे पड़े हुए हैं ना जी। नेकियों के ऊपर भी पर्दे हैं, गुनाहों के ऊपर भी पर्दे हैं। दुनिया इम्तिहान गाह यही इसी को कहते हैं। हर चीज़ छुपी हुई है, लेकिन क़यामत के दिन जो इसने कुरान पाक याद किया है और कितना अरसा, कितने हुरूफ, कितने रुकू, कितने जनाब सिपारे पढ़े हैं, दोहराए हैं। एक एक आयत के ऊपर अगर 10-10 नेकियों का हिसाब लगाओ तो इसका कैलकुलेट कोई नहीं कर सकता। वो सारा कुछ क़यामत वाले दिन जनाब अल्लाह ताला सामने लेकर आएंगे, ठीक है ना जी। और इसके पीछे जो मेहनतें हुई हैं इनके वालिदैन की, वो मेहनतें वो भी सामने लेकर आएंगे। और इसके पीछे जो उस्ताद की मेहनत हुई है वो भी मेहनत सामने आएगी, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कुरान जैसी अज़ीम नेमत दुनिया में कोई नहीं है। और फिर सबसे बड़ी दौलत जो है वो कुरान मजीद है। मैं इसलिए अक्सर हुफ़ाज़ को कहता हूँ कि इस दौलत को जब हासिल करते हो ना, फिर इसकी हिफाजत किया करो। इसका चोर जो है ना जी, शैतान है, उससे इसकी हिफाजत किया करो, इसको पढ़ा करो रोज़ाना इसको। अब देखो, कुरान एक समंदर है, समंदर। ये एक ऐसा गहरा समंदर है ना जी, आज तक इसकी गहराई नहीं नापी गई। समंदरों की तो फिर भी गहराई नापी जाती है, लेकिन इसकी गहराई आज तक नहीं नापी गई। लोग इस समंदर के अंदर, इस इल्म के समंदर के अंदर होता लगाते हैं, ठीक है ना जी। कीमती मोती तो निकाल कर ले आते हैं, लेकिन इसकी गहराई तक कोई नहीं जाता। बहुत मुश्किल है। देखो ना, 1400 साल हो गए हैं। कितने मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीरें लिख दी हैं भाई, और कितने लोगों ने इसकी तशरीह लिख दी है, कितने हुफ़ाज़ ने इसको याद कर लिया है। लेकिन ज़माने के साथ साथ इसकी हर चीज़ के अंदर जिद्दत और इजाफ़ा होता जा रहा है। ज़माने के साथ साथ इसके ऊपर तहक़ीक़ें होती हैं और इसकी नई नई तहक़ीक़ सामने आती है। यही इसी को तो मौजज़ा कहते हैं। मौजज़ा सिर्फ ये नहीं कि वो याद हो रहा है, कुरान में कोई ना कि दुनिया में कोई और चीज़ याद नहीं होती, कुरान याद हो जाता है, ये मौजज़ा है। ये तो मौजज़ा है, लेकिन साथ साथ ये भी मौजज़ा है कि कुरान 1450 साल पहले उतरी है और आज तक ये रहनुमाई कर रही है और क़यामत तक ये रहनुमाई करेगी। देखो ना जी, हम कपड़े सिलवाते हैं ना जी, महीने 2 महीने बाद हमें नहीं होते वो। या कोई बंदा मोटा हो जाता है, या कोई बंदा कमज़ोर हो जाता है, कपड़े खुल जाते हैं या कपड़े तंग हो जाते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन कुरान को 1400 साल हो गए और आज तक ये रहनुमाई कर रही है। ज़माने के हिसाब से जदीद होती जा रही है, होती जा रही और क़यामत तक ये रहनुमाई करेगी। ये इसका मौजज़ा है। समझ आ रही कि नहीं? तो ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि है हमें पता चलना चाहिए कि ये कितनी बड़ी दौलत जो है हम लोग हासिल कर रहे हैं। अब ये तो पहला मरहला था जो इसने किया है। अगला मरहला इसकी दोहराई का है और ये मरहला वार चलता जाएगा, इसकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये कुरान का जो सुरूर और जो शौक़ है ना जी, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कारोबार न करो, तिजारत न करो, लेन देन करो, लेकिन साथ साथ इस कुरान को पढ़ो। जब दिल के साथ इसको पढ़ोगे ना जी,
आपको इसको पढ़ने का मज़ा आएगा। ये एक नशा है, नशा। ये जो नशाई लोग होते हैं इफ्तारी में देखा है इनको, अक्सर लड़ पड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं भाई? नशा नहीं मिल रहा। चाय के आदी लोग अक्सर इफ्तारी में लड़ते हैं, क्यों? चाय का वक़्त करीब आ रहा होता है, ठीक है ना जी। या ज़्यादा खाने के आदी लोग वो भी लड़ पड़ते हैं, ठीक है ना जी। और बाद में जब लड़ाई के बाद इफ्तारी हो जाती है ना, फिर सोचते हैं यार मैं एक समोसे के लिए लड़ा हूँ, एक रोल के लिए लड़ा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि उस वक़्त समझ नहीं आ रही होती। ये शौक़ है। तो जब ये कुरान आप पढ़ोगे ना जी, अभी आप देखो आपके जो साथी हैं जो आपके साथ पढ़े हुए हैं वो कुरान सुना रहे हैं, और उनकी रिकॉर्डिंग्स जब हमें मौसूल होती हैं तो हमें खुशी होती है कि इस खूबसूरत तरीके से कुरान सुना रहे हैं, ठीक है ना जी। एक वक्त आएगा यही तालिब इल्म जो चतराल के किसी छोटी सी मस्जिद में कुरान सुना रहा है ना जी, यही तालिब इल्म एक वक्त आएगा कि एक अजीम शान मस्जिद का इमाम भी होगा, ख़तीब भी होगा, और अल्लाह का कुरान भी सुनाएगा, ठीक है ना जी। तो इसलिए ये है कि इसकी कदर करो। ये पहला मरहला है, आगे दोहराई है। बचपने को निकालो अपने दिलो दिमाग से, ठीक है ना जी। संजीदगी लेकर आओ, कुछ सोचो आगे बढ़ने की। ये जो यहूदी होते हैं ना, यहूदी जितने मर्ज़ी इख्तिलाफ़ात हों, लेकिन ये अपनी नस्ल की तरबियत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपने करना क्या है, और हम नहीं बता रहे। हमने अपने नस्लों को मोबाइलों में लगाया हुआ है, गेमों में लगाया हुआ है भाई, क्रिकेट पर लगाया हुआ है, फिल्मों में लगाया हुआ है। अपने नस्लों को कोई मुस्तकबिल नहीं दे रहे, भारी भारी फ़ीसें दे रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। स्कूल वालों को तो हो रहा फ़ायदा, हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमारे औलाद को कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना जी। हमें इन लोगों ने हमारे सामने सिर्फ तालीम ही रखी हुई, बस तालीम दो, बच्चे को तालीम दो, एजुकेशन दो, उसको कारोबार ना दो, उसको तरबियत ना दो, हैं भाई, उसको ज़माने के तौर तरीक़े ना सिखाओ, उसको अपना मिशन ना बताओ, हैं भाई, उसको मुसलमानी ना सिखाओ, उसको बड़ों का अदब ना सिखाओ, छोटों पर शफ़क़त ना सिखाओ, बस तालीम ही दो। और तालीम का देख लो यूनिवर्सिटी में क्या हाल है, कॉलेजेस में क्या हाल है, न छोटे बड़े की तमीज़ है न अदब का कोई आता पता है। और यहूदी क्या कर रहे हैं? बच्चे को छोटी मोटी तालीम देते हैं, उसके बाद जनाब उसको कारोबार में घुसा देते हैं, पैसे उसको देते हैं, जाओ भी इतना टाइम तुम्हारे पास है, इतने टाइम में इतना पैसा कमा के दिखाओ, इतना टाइम में इतना पैसा कमा कर दिखाओ। बच्चा जाता है जनाब, सोचता है, कारोबारी लाइन में जाता है, देखता है, दिमाग लगाता है, और जनाब आहिस्ता 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 वो कारोबारी हो जाता है। जिसका नुकसान क्या हो जाता है? उनको तो फ़ायदा होता है, हमें नुकसान क्या हो जाता है कि कारोबारी मैदान में वो हमसे आगे निकल जाता है। आज आप देख लो, लोग यहाँ चीख रहे हैं कि भाई इसराइली प्रोडक्ट्स बंद करो, इसराइली प्रोडक्ट्स बंद करो, इसराइली। भाई कितने को बंद करें? आपके पाकिस्तान दुकान के अंदर घुसो तो अक्सरियत तो सारी उनके प्रोडक्ट्स है, कितने को बंद करें? इसराइली प्रोडक्ट्स बंद करने चाहिए, लेकिन उनके मुतबादिल आपने को क्या सोचा हुआ है? आप अपनी औलाद को क्यों नहीं कारोबार की तरबियत देते हैं, या आप क्यों नहीं कारोबारी लाइन की तरफ आते हैं, या आप क्यों नहीं तिजारत? ये जो यहूदी हैं इन्होंने या तो हमें तालीम के पीछे लगाया हुआ है, या हमें जनाब मुलाजिमतों के पीछे लगाया हुआ है। हम जनाब कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, टाई पहनकर जनाब हैं मुलाजिमत की जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और जनाब सुबह से लेकर शाम तक सिर नीचे करके बस किसी का काम करते हैं, और छोटी मोटी तनख्वाहें लेकर घर आकर खुश होकर अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। क्यों भाई? क्या हुआ जी? 18 ग्रेड का अफसर है, 19 ग्रेड का अफसर है, 22 ग्रेड का अफसर है। वही 19-22 ग्रेड का अफसर जनाब 50 साल की उम्र में आकर जब रिटायर होता है ना जी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, ज़िंदगी भी गुजर गई होती है, कमाया भी कुछ नहीं होता, सारा फ़ायदा तो कंपनी को दिया हुआ है, और बच्चों का मुस्तकबिल भी फारग, या बच्चों को भी इसी मुलाजिमत पर लगाया होता है, और फिर नस्ल दर नस्ल यही काम चलता रहता है, किसी और की नौकरी। इसके मुकाबले में तो पठान हमसे आगे हैं, चाहे तालीम कम है लेकिन कारोबार अपना है, तिजारत अपनी है, लेन देन अपना है, किसी का कुछ खाते नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। तो बताने का मकसद ये है, सारी बातें इससे निकल रही हैं कि भाई आप लोगों ने कुरान पढ़ा है, ठीक है ना जी, ये बहुत बड़ी दौलत है, इसको समझो। जब कुरान को आप समझ जाओगे ना, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सलीक़ा आपको आ जाएगा, ठीक है ना जी। आप मजबूर नहीं होगे, कभी भी मोहताज नहीं होगे, आगे निकलने की कोशिश करोगे। समझ आ रही मेरी बात की? हाँ। तो ये जो हमारे तलबा कराम सुना रहे हैं, कल को इंशाअल्लाह ये
आगे जाएंगे इस लाइन में। इसलिए ये है कि इस पर मेहनत करो, कोशिश करो, जद्दोजहद करो। और मैं आखिर में फिर एक मरतबा सबको, आप जितने भी आप तलबा हैं, इसके दोस्त हैं, क्लास के साथी हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथिज़े इकराम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमज़ा को भी, और उनके वालिद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ।